नमस्कार दोस्तों, सपन मैथ फॉर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी 2025 के मॉडल पेपर की बात करेंगे, जो कि दोस्तों पिछली शिफ्ट पर आधारित प्रश्न रहेंगे। आपके पूरे के पूरे दोस्तों 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपके पाँचों विषय शामिल रहेंगे। आपकी हिंदी भी रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी, मैथ भी रहेगी और रीजनिंग और जीके, करंट अफेयर और जीकेएस। टोटली दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे और सभी के सभी का पूरा हल मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आ जाए। और दोस्तों साथ ही साथ उन्हें नोट भी करते चलिएगा और लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों हम सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी के मैंने 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। पहले हम 6 देखते हैं, फिर बाकी के देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि संधि कितने प्रकार की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कक्षा 1वीं से लेकर ऑल टोटल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो संधि कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों 3, 8, 9 या 10। तो दोस्तों सभी को पता है संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, दीर्घ संधि और विसर्ग संधि, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि श्रृंगार किस रस का स्थायी भाव होता है। तो दोस्तों रति का, वीर रस का, भयानक का या रुद्र का। तो सभी को पता है दोस्तों जो श्रृंगार रस है वो रति का होता है, ठीक है ना। रति के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर प्रेम भी लिखा हो सकता है। क्या प्रेम, ठीक है ना। तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी होती है। तो 12, 26 या फिर 53 या फिर 52। तो दोस्तों जो वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला होती है उसमें आपके 52 शब्द होते हैं, ठीक है ना। कितने लेटर होते हैं, आ से लेकर ज्ञान तक के कितने होते हैं दोस्तों, 52 लेटर होते हैं, ठीक है ना। और 26 लेटर आपके किस में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों जो आपकी जो हमारी वो होती है ना चाइनीज़ भाषा, उसमें 204 लेटर होते हैं, ठीक है ना। और जो संस्कृत होती है ना उसमें भी लगभग हमारे उतने ही होते हैं, ठीक है ना, थोड़े उससे कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तो सभी को पता होगा कि समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो उनके प्रकार होते हैं, प्रकारों के भी प्रकार आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों 12, 11, 13 या 8। तो दोस्तों वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, कुछ बच्चे जानते हैं कि कितने होते हैं, 12 स्वर होते हैं, किसमें, हिंदी में। लेकिन दोस्तों आप गलत हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें एक शामिल और होता है, आपको नहीं पता होगा। तो जो ऋषि का होता है वो भी होता है। टोटली कितने हो जाते हैं, 13, ठीक है ना। 13 टोटल शामिल हो जाते हैं, तो 13 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि वर्णमाला में व्यंजकों की संख्या होती है 52, 12, 33 या 34। तो दोस्तों वर्णमाला में व्यंजकों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, ठीक। कितनी होती है, 33। और 13 क्या होते हैं हमारे जो होते हैं ना वो 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है कि स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों जो स्वर संधि है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। इसलिए मैं आपको कह रहा था जितने भी प्रकार हैं उनके अंदर के भी प्रकारों के प्रकार आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे हिंदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अब जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों गंगा नदी, नील नदी, यमुना नदी या नर्मदा नदी। तो दोस्तों विश्व की जो सबसे लंबी नदी है उसे हम नील नदी कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, विश्व की है, ठीक है ना। कहाँ की है, विश्व की। यदि भारत की बात की जाए दोस्तों, तो भारत की दोस्तों गंगा नदी है। क्या है, गंगा नदी, ठीक है ना। और यदि चौड़ाई की बात की जाए तो दोस्तों नर्मदा नदी चौड़ाई की है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि OTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो 1 टाइम पार्ट या 1 टाइम प्ले या फिर 1 टाइम पासवर्ड या 1 टाइम लोकल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 टाइम पासवर्ड, ठीक है ना। क्या होगा, 1 टाइम पासवर्ड। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है। जो ITI के बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक बेल होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक पास होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक, क्या होगा, मेल होगा, ठीक है ना। इसका चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको नोट में ज़रूर लिखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है
हमारा क्वेश्चन है कि PAN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट डाटा, या पर्सनल अकाउंट डिटेल्स, या फिर पर्सनल अकाउंट नोट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पर्सनल अकाउंट नंबर। इसकी जगह पर दोस्तों क्या हो सकता है, हमारा एक और नाम और से आता है शायद परमानेंट, ठीक है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो आपको दोनों पर टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि IPS का फुल फॉर्म क्या होता है। इंडियन पुलिस स्टेट, इंडियन पुलिस स्टडी, या फिर इंडियन पुलिस सर्विस, या फिर इंडियन पुलिस सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडियन पुलिस सर्विस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। IPS जो IS वाले जो होते हैं ना, इंटरव्यू में अधिकतम पूछा जाता है और कई एग्जामों में भी इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ध्वनि सबसे तेज़ संचालन करती है तो निर्वात में करती है, इस्पात में करती है, जल में करती है, या फिर वायु में करती है। तो दोस्तों जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि इस्पात में अधिक करती है, ठीक है ना। कहाँ पर करती है? इस्पात में, ठीक है ना। जैसे आपने बादलों का गर्जना देखा होगा कि जब बिजली चमकती है तो हमें सबसे पहले क्या आती है? प्रकाश आता है। प्रकाश के बाद हमें क्या दिखाई आती है दोस्तों? ध्वनि आती है, जो कि इस्पात में से होकर आती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों कि एक अश्व शक्ति बराबर होती है तो 282 वाट, या 746 वाट, या फिर 756 वाट, या फिर 254 वाट। तो एक अश्व शक्ति बराबर होती है दोस्तों हमारी कितनी? 746, ठीक है ना। 46 कितनी होती है? 46 वाट, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन 2 में देकर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष का नहीं है? नीला रंग, लाल रंग, हरा रंग, या फिर काला रंग। तो दोस्तों आपने देखा होगा इंद्रधनुष में दोस्तों कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्रधनुष में कितने कलर दिखाई देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 7। अब वो कौन कौन से होते हैं तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो मैं अपनी अगली वीडियो में बता दूँ। यदि आपको ऐसे ही याद हो जाए तो आप लिख लेना। तो उसका दोस्तों शॉर्ट ट्रैक होती है बेंजानी हैप्पी नाला, ठीक है ना। बेंजानी का मतलब बैगनी, जा का मतलब जामनी, ना का मतलब होता है नारंगी, ठीक है ना। बेंजानी। हा का मतलब होता है क्या? हरा, और पी का मतलब होता है पीला, ठीक है ना। और ना का मतलब होता है ना का मतलब होता है नीला, और ला का मतलब होता है लाल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो लाल भी है, ठीक है ना, नीला भी है, और क्या है? हरा भी है, लेकिन दोस्तों काला नहीं है। तो काला इसका राइट आंसर हो जाएगा। काला इंद्रधनुष का रंग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी जेल कहाँ है? नई दिल्ली में, पंजाब में, मुंबई में, या उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी जेल है वो है कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है ना, नई दिल्ली में। देखो 2 ऑप्शन आ सकते हैं, आपको दिल्ली भी आएगा और नई दिल्ली भी। तब आपको दिल्ली पर टिक नहीं करना है, नई दिल्ली पर करना है, ठीक। कहाँ पर करना है? नई दिल्ली पर। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो शेर, चीता, तेंदुआ, या गाय। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर से संबंधित है। रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे हमारे, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट। श्रेणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों एक सीरीज आपको दिखाई दे रही होगी जो कि बढ़ते क्रम लेटर में है और संख्या दोनों में ही है, ठीक है ना, और जो कि बढ़ते क्रम में जा रही है। तो इसे 2 तरीके से हम पहचान सकते हैं दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले जब आपको 2 लेटर हो या संख्या हो तो उनके अगल अगल लेटर को देखा करें, या तो आगे आगे के या फिर पीछे पीछे के 2, ठीक है ना। जैसे कि हम यदि संख्या को देखें तो 20 हो रहा, फिर कितना हो रहा? 22 हो रहा, फिर 24, फिर 26, फिर 28, यानी कि 2 प्लस हो रहे। तो अगला क्या होगी दोस्तों? 30 होगी। अब 30 होगी तो दोस्तों 29 वाले क्या है? ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है ना, इनकी कोई चांस नहीं है। फिर हमें देखना है अगला वाला, यानी कि आगे वाला, ठीक है ना। तो ए के बाद क्या आ रहा है? बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, यानी कि इसमें भी 1 प्लस हो रहा है, ठीक है ना। ई, तो ई के बाद क्या आएगा दोस्तों? 1 प्लस करेंगे तो एफ आएगा। तो एफ, तो जे वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो एफ वाला राइट आंसर होगा। तो एफ किसी में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक ना। एफ 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 10 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो दोस्तों ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों सीरीज सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है रीजनिंग के। 3-4 ऐसे टॉपिक हैं जो मैं आपको बता दूंगा कि इससे रिलेटेड 2-2 क्वेश्चन आते हैं। तो सीरीज से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप कहीं का भी एग्जाम दे रहे हों। तो यहाँ पर भी 2 लेटर है। तो मैंने अभी हाल बताया कि जब आपको 2 लेटर दिए जाएँ
तो आपको पहले वाला पद या फिर आपको दूसरा वाला पद, ठीक है ना, पहला देखना है या फिर दूसरा देखना होता है। जैसे यदि हम इसका पहला देखें तो पहला ए है, फिर क्या हो रहा है, बी हो रहा है, फिर सी हो रहा है, फिर डी हो रहा है, यानी इसमें एक प्लस हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि अगला पद आ रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों यदि हम डी के बाद करें तो डी के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा दोस्तों, सॉरी डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। तो दोस्तों ये पहला वाला क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या बचा, ई बचे। तो हम दूसरे वाले पद को देखते हैं। तो जेड के बाद वाई आ रहा है, वाई के बाद एक्स आ रहा है, एक्स के बाद क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा दोस्तों, यू आएगा, ठीक है ना, सॉरी यू के बाद क्या आता है, भी आता है, ठीक है ना। तो भी इसका राइट आंसर होगा। तो ई भी इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको क्लासिफिकेशन से आएगा, ठीक है ना। कहाँ से आएगा, क्लासिफिकेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे वर्गीकरण बोलते हैं। तो विषम को आप क्वेश्चन को समझें कि विषम समूह का चयन क्या होता है। तो पहले तो आप क्वेश्चन को समझें। विषम के स्थान पर दोस्तों आपसे क्या पूछा जाएगा, असंगत, ठीक है ना, असंगत या फिर भिन्न या फिर अलग, ठीक है ना, समूह का चयन करें। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि आपको 4 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे। जैसे कि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इसमें से दोस्तों 3 ऑब्जेक्ट एक समान होते हैं, यानी कि हम मान लेते हैं कि ये तीनों एक समान हैं, और एक क्या है, अगल है। तो जो अगल होता है हमें उसी पर टिक लगाना होता है, यानी 3 में से जो अगल होगा उसी पर टिक लगाना होता है। ये क्लासिफिकेशन का रूल्स होता है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, 3, 2, 7 और 9। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि अब हमें ढूंढना है कि 3 जो समूह हैं, यानी 3 जो लेटर हैं, वो कौन से सही हैं और कौन से फिर अगल है। तो आप जानते हैं दोस्तों जो 3 है, 2 है और 7 है, ये तीनों के तीनों दोस्तों प्राइम नंबर हैं। क्या है, प्राइम नंबर हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक, कैसी हैं, अभाज्य संख्या जो स्वयं से करती हैं। लेकिन 9 क्या है, भिन्न है, यानी कि दोस्तों ये विषम भी है, अभाज्य भी नहीं है, ठीक है ना। भाज्य संख्या है जो 3 का स्क्वायर भी होती है और 3 का से कट भी जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 9 इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं, ये क्या है, अगल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आएगा आपको एनालॉजी से क्वेश्चन आएगा। एनालॉजी भी 3-4 टाइप की होती हैं, तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ें, इससे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे 2 का संबंध 3 से है, तो 5 का संबंध में यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों अब हमें सोचना ये है कि दरअसल 2, 3 स्थान कैसे लिखा उनने, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं इसके लिए आपको तीनों लॉजिक बताऊंगा जो ज़बरदस्त रहेंगे। यदि हम दोस्तों 2 + 1 करेंगे, ठीक है ना, तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों 5 + में 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 6 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यदि हम 2 का स्क्वायर माइनस के 1 करेंगे दोस्तों तो हमें 3 मिलेगा। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर माइनस के 1 करेंगे तो 24 मिलेगा। कितना मिलेगा, 24, जो कि दोस्तों ऑप्शन 1 में है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें कि 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, 3 होती है, ठीक है ना। तो हमें 3 दिए कर रखी है। तो इसी प्रकार 5 के बाद अगली भी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, तो 7 होती है, तो जो कि 7 ऑप्शन नंबर 4 में देकर रखी है। तो अब बताइए दोस्तों क्या जो लॉजिक मैंने लगाए हैं वो गलत हैं, नहीं है ना। और दोस्तों गलत नहीं है और उनके रिजल्ट भी सही आ रहे हैं और तीनों के तीनों दोस्तों आपके ऑब्जेक्टों में मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में हम किसे सही मानेंगे या फिर हम किसे करेक्ट करेंगे, ये हमारा क्या होता है, डाउट होता है। तो इसी डाउट को लेकर मैंने आपके लिए खासकर ये क्वेश्चन डाउट वाला रखा है। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक रूल्स काम करता है, ठीक है ना। जब आपकी ऐसी स्थिति आए तो इस रूल्स को याद रखें। तो सबसे पहले दोस्तों हमें प्राइम नंबर को देना है, ठीक है ना, अहमियत। इसके बाद दोस्तों हमें फिर क्या देना है, स्क्वायर या फिर क्यूब वाले को, ठीक है ना। फिर हमें सम विषम देखनी होती है, फिर हमें सिंपल मैट्रिक्स का प्रयोग करना होता है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि आपके गांव में कोई जैसे प्रधानमंत्री आए पहले, ठीक है ना, प्रधानमंत्री। तो जैसे कि आपके गांव में समझ लीजिए 1, 2, 3, 4, पहले आपकी पुलिस है, उसका कलेक्टर है, फिर आपका मुख्यमंत्री है और पीएम है। तो सबसे पहले आप किसे अपनी मान्यता प्रदान करेंगे, तो पीएम को ही तो करेंगे ना। पीएम नहीं होगा दोस्तों तो फिर उसके बाद क्या होगा, सीएम होगा। दोनों नहीं होंगे दोस्तों तो उसके बाद फिर कलेक्टर होगा। कलेक्टर यानी ये तीनों नहीं होंगे तो हम फिर किसे मान्यता देंगे, पुलिस वाले को। तो इसलिए दोस्तों जब आपके पास क्या हो, प्राइम नंबर हो उपस्थित, तो आपको प्राइम नंबर
नंबर में ही देना है। यदि ये ना होगा दोस्तों तो फिर आपको क्या स्क्वायर वाला यानी 24 लगा सकते थे, ठीक है ना। यदि ये भी ना होता दोस्तों फिर आपको सिंपल मैट्रिक्स यानी कि दोस्तों आप कौन 6 लगा सकते थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है दोस्तों कि प्राइम नंबर हमारा क्या है दोस्तों 7 है, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न को समझते हुए कथन और निष्कर्ष को अगल कीजिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आते हैं कथन और निष्कर्ष वाले से लिए जाते हैं कि यहाँ पर कथन क्या दिया है, सभी RN है कुछ TN है, निष्कर्ष में है सभी TN है कुछ TN है। तो दोस्तों ये जो पूरा का पूरा है ये क्या है, क्वेश्चन ही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का मेन क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही देकर रखा है। तो ये क्वेश्चन सही है या फिर गलत दिया है उन्हें ये हमें डिसाइड कर बताना होता है। तो दोस्तों इसके लिए हमें डायग्राम बनाना होता है। सबसे पहले आपने समुच्चय पढ़ा होगा 10वीं 11वीं 12वीं में, तो समुच्चय के जरिए किए जाते हैं। तो इसमें क्या बोला, सभी RN है यानी कि जितने भी R हैं दोस्तों वो क्या है, N है। कौन है, N है, ठीक है ना। फिर सेकंड स्थिति में क्या बोला है कि कुछ TN है यानी कि यहाँ पर हम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, T बनेगा। यहाँ पर जो मौजूद होंगे दोस्तों N और T दोनों होंगे, ठीक है ना। कुछ T होंगे और कुछ N होंगे, R में नहीं गए हम, N में ही है, ठीक है ना। तो आप देखो जो निष्कर्ष है वो सही है या फिर गलत है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या बोला है, सभी TN है तो गलत। देखो यहाँ पर कुछ ही TN है, सभी के सभी नहीं है, तो पहली स्थिति क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सेकंड में क्या है, कुछ TN है, जी हाँ यहाँ पर कुछ T है और कुछ N है, तो सेकंड वाली सही हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, सेकंड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि हम अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहेंगे दोस्तों वो आपके मैथ से रहेंगे, ठीक है ना। मैथ से रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको बोर्ड मास के नियम से आएगा, ठीक है ना। इसका एक ऑब्जेक्ट गलत है तो आप याद कर लेना। इसका दोस्तों यहाँ पर जो 55 है यहाँ पर 65 कर लेना क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर गलत हो चुका है, ठीक है ना। तो दोस्तों बोर्ड मास के नियम का पहला नियम क्या बोलता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 12 पंचे कितने होंगे, 60 होंगे, ठीक है ना। प्लस का प्लस 12 के 12 लिखते हैं, इंटू ज्यों करता हूँ। ये भी दोस्तों हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 5 बचेगा, ठीक है ना। बराबर हम नहीं लिखते हैं। फिर दोस्तों हमें क्या करना होता, भाग वाले चिन्ह को देखना होता, भाग नहीं है तो फिर इंटू वाले को देखेंगे, ठीक है ना। तो जे कितने हो जाए, 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब दोस्तों फिर प्लस माइनस को करते हैं तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। मैंने अभी हाल बताया था कि एक ऑब्जेक्ट आपका गलत हो चुका है मैंने टाइपिंग में, तो 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना निकला, 65। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मास से आता है एक ना एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि यदि एक चींटी 3 मीटर आगे चलती है, ध्यान से पढ़ना, एक चींटी 3 मीटर आगे चलती है और 4 मीटर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाती है तो चींटी अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कुछ बच्चे इसका राइट आंसर बिना सोचे समझे 7 कर जाते हैं। भाई उसने मूल दूरी पूछी है, टोटल दूरी नहीं पूछी है, ठीक। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए दोस्तों, 5 होना चाहिए। अब कैसे वो भी आप समझिए, पाइथागोरस में आपने देखी होगी या फिर पढ़ी होगी। तो यहाँ पर क्या बोला, यदि एक चींटी 3 मीटर आगे चलती है यानी कि दोस्तों एक चींटी है यहाँ पर है, ठीक है ना, वो कितने 3 मीटर आगे चली और 4 मीटर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाती है यानी ये चढ़ गई 4 मीटर, ठीक है ना। तो उसने ये वाली क्या है, दूरी पूछी हुई है, ना कि दोस्तों टोटल। तो इसका आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे और अरनी चढ़ा देंगे करनी में, तो ये कितना हो जाएगा टोटली 25 करनी ये। और करनी में 25 से जब हम बाहर निकालेंगे दोस्तों तो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण से रिलेटेड आपको एक ना एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, घातांक वाला। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी आप देख लें। तो दोस्तों जब आपको समान घात और समान आधार हो तब आपको क्या करना होता है, कॉमन ले लिया करेंगे। हम 2 की पावर 20 कॉमन ले लेते हैं और 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है ना। फिर हम क्या करें, 2 की पावर 20 और ये कितनी है दोस्तों, 4 हैं, तो इंटू में हम 4 लिखेंगे। अब 4 को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 20 2 की पावर 2
लिख सकते हैं कि नहीं 4 को। और दोस्तों जब आपको पता है कि जब उनके आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर दोस्तों 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में देकर रखा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 40 का 20% कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 40 का 40 लिख देना है, का की जगह पर इंटू होता है, और 20 का 20 लिख देना है। और दोस्तों जो प्रतिशत का चिन्ह है उसे 1/100 के रूप में लिख देना है। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो अब क्या होगा, ये दोनों इंटू में है तो 8 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 8%, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 8% आएगा। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों करनी में 7 है। ठीक है ना। तो इसका मान आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों अब हम बाकी के जो 75 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, तो वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।